अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो तुम्हें पता होगा कि लोग सबसे पहले तुम्हें किस चीज़ से जज करते हैं। वो चीज़ है लुक्स। तुम कपड़े कैसे पहने हो, तुम बैठे कैसे हो, तुम चल कैसे रहे हो। और दूसरी चीज़ है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल। जब तुम किसी से बात करते हो तो लोग तुम्हें जज करते हैं। तुम बात कैसे कर रहे हो, तुम्हारा आई कांटेक्ट कैसा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है, तुम्हारा बात करने का तरीका कैसा है, तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो कि नहीं, तुम किसी बात को किस तरह से समझाते हो, तुम किसी बात को किस फ्लो में बताते हो। इस चीज़ से तुम्हें लोग जज करते हैं। और आज की इस वीडियो में तुम यही कम्युनिकेशन स्किल कुछ 5 खतरनाक सी टेक्निक्स जानने वाले हो, जिससे कि तुम इम्प्लीमेंट करके कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कर सकते हो सकता है तुम्हारे लिए वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो एक पेन और पेपर लो और इस वीडियो में दिए सारे पॉइंट को नोट डाउन करो। तुम इसे डेली प्रैक्टिस करो। अगर तुम इस वीडियो को देख के छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम पेन पेपर लो, इसे पाँचों पॉइंट को नोट डाउन करो, इसे तुम इम्प्लीमेंट करके देखो। सबसे पहला पॉइंट है स्टे कॉन्फिडेंस। तुम कितना भी सच बोलो, अगर तुम विदाउट कॉन्फिडेंस बोलोगे तो सामने वालों को झूठ ही लगेगा कि तुम झूठ ही बोल रहे हो। इसलिए तुम कितना भी बड़ा झूठ बोलो, कॉन्फिडेंस में बोलो। हाँ भाई, बोलो, ऐसे बोलो। तुम्हारा पोस्चर सही होना चाहिए। तुम आई कांटेक्ट से बोलो। तुम्हारा आई कांटेक्ट बेटर होना चाहिए। तुम उसकी आंखों में आंखों डालकर देखो। तुम कितना भी बड़ा झूठ बोल रहे हो, अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, वो चीज़ तुम्हारी बात को मान जाएगा। और अगर तुम कितना भी सच बोल रहे हो और बिना किसी कॉन्फिडेंस के बोल रहे हो, तुम्हारी बात में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो सामने वालों को उस बात झूठ ही लगेगी। इसलिए हमेशा अपना पोस्चर सही करके आई कांटेक्ट बनाकर कॉन्फिडेंस में बोलो, ताकि उसे ना लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुम उसे पढ़ी पढ़ाई ज्ञान दे रहे हो। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे, टेक पाउसेस। जब तुम सामने वाले से बात कर रहे हो तो तुम पाउस ही नहीं ले रहे हो, तुम रुक ही नहीं रहे हो। बस एक ही फ्लो में अरे भाई अरे भाई अरे भाई, खत्म, कहानी खत्म। बस एक ही फ्लो में तुम पूरी कहानी खत्म कर दिए। भाई उसे क्या समझ में आएगा, वो क्या सुनेगा, वो ऐसे ही इग्नोर कर देगा तुम्हारी बात। इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी तुम्हारी उस बात की उसके पास। इसलिए जब भी तुम बोलो, रुक रुक कर बोलो, बीच में पाउस लो। एक लाइन बोलो, बीच में रुको, जैसे मैं कर रहा हूँ। तुमने देखा होगा मैं बीच बीच में रुक रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी और भी सोच सकूं, मैं तुमसे अच्छा से बात कर सकूं, तुम मेरे बात को अच्छे से समझ सको, तुम मेरे बात को एनालाइज कर सको, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाए मैं जो भी बात बोल रहा हूँ। तो इसलिए पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, वो बंदा एजुकेट है, तब वो मेरे को कुछ बता रहा है, वो चाहे कोई भी हो। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, जो कि लिटरली तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को 90% तक इम्प्रूव कर सकती है। और वो चीज़ है लिसन हिम, उसे सुनो। तुमने देखा होगा कि जब भी कोई लोग बात करते हैं तो सिर्फ मैं अपने में ही लगे रहते हैं। भाई सामने वालों को इससे मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो। अब जब भी तुम किसी से बात करना, तब उससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो, तुम उससे सवाल पूछो, ताकि वो तुमसे बात कर सके, ना कि तुम उसे ज्ञान दो। उसकी सुनो, ना कि तुम उसे सुनाओ। ये चीज़ तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को 90% तक इम्प्रूव कर सकती है। आते हैं चौथी पॉइंट पे, स्टोरी विथ फ्लो। तुम किसी बात को किस वे में कर रहे हो, क्या उसमें कोई स्टोरी है, या फिर तुम यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक खत्म कर दिए, बीच में कोई लॉजिक ही नहीं। एक झूठी कहानी, इमेजिनरी कहानी डेवलप करो। तुम खुद को सबकॉन्शियसली कम्युनिकेशन स्किल पे बेटर बना सकते हो स्टोरी विथ फ्लो करके। तुम्हारी स्टोरी बेटर होगी तब भी लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। अब आते हैं पांचवी पॉइंट पे, यूज न्यू वर्ड। इस चीज़ को तो लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, और जो लोग फॉलो करते हैं वो काफ़ी आगे हैं। तुमने किसी देखा होगा कि जब भी कोई नया बंदा या फिर कोई बेचने वाला बाहर से आता है तो बीच बीच में इंग्लिश वर्ड यूज करता है, जिससे कि लोग सुनकर बोलते हैं अरे ये देखो बंदा पढ़ा लिखा है, ये देखो पढ़ा लिखा है, अच्छे से बात कर रहा है। अरे कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर तुम थोड़े भी पढ़े लिखे होगे तो तुम उसकी पूरी लाइन इंग्लिश वर्ड सुनना, तुम्हें पता चलेगा कि उसकी ग्रामर तो ऐसे ही टट्टी है। वो साला न्यू न्यू वर्ड यूज कर रहा है, जैसे ओके का ऑल राइट, थैंक यू का अप्रिसिएट दैट। इस सारी चीज़ों को यूज करके उसे लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि वो चीज़ नया है, वो चीज़ नई बंदा है जो कि नया चीज़ यूज कर रहा है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो लोगों से अच्छे से बात कर। अब भी गूगल पर जाओ और सर्च करो डेली यूज होने वाले शब्दों के एंटोनेम्स, तुम्हें काफ़ी बड़ी लिस्ट मिलेगा। उससे तुम ओके, गुड बाय, बाय, थैंक यू, ये सब चीज़ों की तुम एंटोनेम्स याद कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम किसी के सामने बोलना, लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तो ये थी कुछ 5 टेक्निक्स जिसे कि तुम फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसे कि तुम फॉलो करके
बिना किसी के पास जाए, बिना किसी से बात किए तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर सकते हो। तुम मेरे जैसे कैमरा खोलो और बीच में बोलो, कोई एक कहानी उठाओ, उसको फ्लो में ख़त्म कर दो, ऐसे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जिसे कि तुम फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कर सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लगा तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के ऊपर जिसमें कि तुम्हारा फ़ायदा हो।